sir. Hi. So what do you think? The 5-year law graduates, do they have any kind of advantage over the 3-year law graduate in terms of job opportunities? See, इस पे बहुत ऐसा क्रिटिकल डेटा पॉइंट नहीं है कि हम आपको डेटा के बेसिस पे बता सके कि ऐसा कुछ होता है, जेन्युइनली होता है. So what happens with 3 years law versus 5 years law is that 5-year law has a tendency, or students in 5-year law have a tendency to go towards the corporate side, to go towards law firms, to go towards companies, become in-house counsels. They have that tendency of looking for that option. Whereas 3 years law, because it's a traditional course of law, तो वहां से निकल के हमेशा generally the first step that a student would generally take was कि वो जाके litigation करते थे या judicial services के लिए prepare करते थे. तो वो एक mindset जो है वो बना हुआ है. ऐसा कोई impediment नहीं है कि आप 3 years law करते हो तो आपको corporate जॉब्स में प्लेसमेंट नहीं होता है. देयर हैव बीन मल्टीपल इंस्टेंसेस. अगर आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेजेस की अगर आप बात करोगे, वहाँ के आप एलमनाई को देखो तो वो लोग बिल्कुल कॉर्पोरेट में और इन हाउस काउंसिल्स हैं और बहुत टॉप पोजीशंस पे आज की डेट में बैठे हैं. तो ऐसा इम्पेडिमेंट नहीं है. इट्स जस्ट कि वो एक माइंडसेट बनी हुई है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे वैसा ही कर रहे थे कि वो लिटिगेशन में चले जा रहे थे, एंड मेजॉरिटी बच्चे 5-year लॉ में जो है वो निकल के कॉर्पोरेट की तरफ जा रहे हैं. तो वो इसलिए एक थोड़ा सा ऐसा हमको मेंटल ब्लॉक है मोर देन कि कोई प्रोफेशनल ब्लॉकेज है. तो परसेप्शन है. परसेप्शन है, दैट्स द राइट वर्ड एक्चुअली. परसेप्शन है. ऐसा कोई इम्पेडिमेंट नहीं है कि आप नहीं कर सकते या नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होगा.